ये यात्रा तो मेरे लिए बहुत ही लाभप्रद रही। बहुत धन कमाया मैंने इस बार। पोटली का भार देखो, उठाए नहीं बन रहा है। किंतु मैं तुम्हारी भांति भाग्यशाली नहीं रहा। अरे नहीं नहीं, उदास ना हो। भाग्य ही तो है। अभी अच्छा नहीं था, बाद में अच्छा हो जाएगा। सुनो धनीराम, रुको, डरो नहीं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने इसे इसलिए मारा क्योंकि ये अपने लाभ के बारे में तुम्हें जानबूझकर बता रहा था, ताकि तुम्हें दुख पहुंचे, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम इससे ईर्ष्या करने लगो। जाओ, अब ये धन तुम्हारा है, सारा के सारा। सुना नहीं इसने क्या कहा था? भाग्य कब पलट जाए। देखो धनीराम, भाग्य पलट गया। अब तुम केवल नाम के धनी नहीं हो। अवसर मिलने पर भी उसे जाने देना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आओ। धनीराम, ये मुद्रा तो यहीं गिर गई, इसे भी ले लो। धनीराम, इसे ले दो या इसे मैं सरोवर में फेंक दूं? नहीं नहीं, रुको। इस प्रकार धन का अनादर मत करो। लो, बना दिया ना तुम्हें भी अपनी भांति। बन गए तुम पिशाच धनीराम। एक महापाप के उपरांत मैं पिशाच बना। जैसे तुम अपने लालच और अपने लोभ के कारण पिशाच बने। कई वर्षों से मैं यही प्रतीक्षा करता रहा कि मैं क्या करूं, किंतु आज तुम्हारे माध्यम से मेरा उद्देश्य ज्ञात हो गया। अब मैं यहां आने वाले हर एक व्यक्ति की विकृति अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर को उकसाकर उसे भी पिशाच बना दूंगा, जैसे तुम्हें बनाया। फिर यहां पिशाच समाज की स्थापना करूंगा मैं। स्वामी, ये पिशाच है कौन? वो किस महापाप के कारण पिशाच बना? और उसने व्यापारी को अपने भांति पिशाच बनाया कैसे? सत्वगुण और तमोगुण सब में निहित होते हैं पार्वती।
प्रत्यक्ष तो केवल वही होता है जो हम बाहर लाना चाहते हैं। यदि व्यापारी के मन में लालच का जन्म नहीं हुआ होता पार्वती, तो वो पिशाच कभी नहीं बनता। जिसने उसे पिशाच बनाया पार्वती, वो भी जन्म से पिशाच नहीं था, अभी तो मेरा ही एक भक्त था। जीवक, जीवक के दिन का आरंभ भी मेरी भक्ति से होता था और अंत भी मेरी भक्ति से। मंदिर को स्वच्छ रखना, पूजा अर्चना करना, ये सब जीवक ही करता था। और जिस मंदिर में वो ये कार्य करता था, उस मंदिर का एक कथावाचक था जिसका नाम था बृहद। जीवक केवल कर्म के अंधकार में ही खोया रहता था और वो अपने आप को बृहद से बड़ा भक्त मानता था। किंतु उसे सदैव ये ईर्ष्या होती थी कि सभी भक्तगण केवल बृहद की हौरी आकर्षित क्यों होते हैं? शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। महादेव 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 पता नहीं ये सभी भक्त कब समझेंगे कि मैं बृहद से कहीं अधिक कर्मठ, बड़ा विद्वान और शिव भक्त हूं, और वो केवल ज्ञान का पाठ देने वाला तोता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवक केवल ये नहीं समझ पाया कि उस आकर्षण का कारण बृहद का शांत, मृद और अहंकार रहित स्वभाव था। जीवक ये नहीं समझता था कि बृहद की भक्ति निश्चल और निस्वार्थ है। प्रणाम जीवक। तुम्हारा हर बार मुझे प्रणाम करना इस बात का प्रमाण है कि तुम मुझे अपने से बड़ा विद्वान और शिव भक्त मानते हो। तो फिर भक्त गणों के सामने जाकर यह बात स्वीकार क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें नहीं लगता कि भक्त जनों को सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त और कर्मठ विद्वान के भजन प्रवचन से वंचित किया जा रहा? किंतु जीवक, मैंने तो भक्तों को अनेकों बार कहा है कि वो आकर तुम्हारा भी प्रवचन सुने। यदि कहा होता तो क्या वो मेरे पास नहीं आते? मैं तो केवल इतना जानता हूं कि भक्तों का मेरे पास आना और उनका प्रवचन सुनना, ये सब महादेव की कृपा है। मैं उसका श्रेय नहीं लेता हूं। उसी प्रकार यदि भक्त तुम्हारे पास ना आए, तुम्हारा प्रवचन न सुने, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। किंतु जीवक, तुम महादेव पर विश्वास रखो, उनकी भक्ति करो। मुझे विश्वास है उनकी कृपा अवश्य होगी। और ये तभी संभव है जब तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? जीवक, जीवक, ये क्या कर रहे हो तुम? बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम्हें इसके लिए बहुत कठोर दंड भुगतना होगा जीवक। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पिशाच बन जाओगे।
अहंकार बहुत बड़ा होता है। धनी या विद्या का अहंकार दूसरे धनी व्यक्ति या विद्वान पुरुष से टूट सकता है, किंतु सात्विक कर्मों का अहंकार व्यक्ति को स्वयं तोड़ना पड़ता है। और पिशाच बनने के उपरांत जीवक इसी सरोवर के निकट वास करने लगा और वर्षों से वो इसी स्थान पर अपने पाप का दंड भुगत रहा था। किंतु आज उसे पुनः अपनी दुष्टता फैलाने का एक और मार्ग मिल गया है। समय रहते उसे रोकना यह आवश्यक है पार्वती। एक और जीवक पिशाच बनकर दूसरों के अंदर छुपी हुई बुरी प्रवृत्तियों को जागृत कर रहा, भ्रमित कर रहा है उन्हें। वहीं दूसरी ओर मेरा अंश लोहिता इस अल्पायु में अपने अंदर की अच्छाई और सच्चाई को ढूंढने के लिए प्रयासरत है। वो स्वामी, लोहितांग इस प्रयास में कब तक सफल होगा? कब पहचान होगी उसे अपने अंदर विद्यमान शिवत्व की? शिवत्व तो सबके अंदर है पार्वती, किंतु उसका दर्शन कब और कैसे होगा ये तो व्यक्ति के अपने कर्मों पे निर्धारित होता है। प्रायः मनुष्य उसे सहजता से पा लेते हैं और कई बार अथक परिश्रम के उपरांत भी उसे प्राप्त कर खो बैठते हैं। लोहितांग का भविष्य भी उसके कर्मों पर ही निर्धारित करता है पार्वती। महादेव न कभी तुमसे दूर थे, न दूर हैं और ना ही कभी दूर होंगे। तुम केवल अपने विचारों और कर्मों द्वारा ही संगीत कौन हो सकता है? जब से माँ गई है ये कैसे अनुभूतियां होने लगी हैं मुझे, विभिन्न प्रकार के अनुभव जिनसे मैं पहले परिचित नहीं था, और अब बिना किसी स्रोत के संगीत का सुनाई देना, क्या ये किसी बात का संकेत है मेरे लिए जिसे मैं समझने में असमर्थ हूं? भैया, कुछ समय से तुम में एक परिवर्तन सा आता दिखाई दे रहा है मुझे। किंतु जो तुम्हारे साथ हुआ उसके उपरांत ऐसा होना स्वाभाविक है। पिता द्वारा पुत्र की हत्या हेतु सेना भेजना, ऐसी स्थिति से तो कोई भी विचलित हो जाएगा। यही हम अंशों का दुर्भाग्य है। जब जब हमने शीश झुकाया है महादेव ने काटा है। ये मेरे पुत्र हाड़ी की भी भूल थी। कैलाश गया था महादेव की शरण में, उसका भी वध कर दिया उन्होंने। सोचो, स्वयं सोचो, ऐसा क्या होगा कि महादेव हमें जीवित देखना नहीं चाहते? कहीं उसका कारण ये तो नहीं कि हम उनसे अधिक शक्तिशाली हो गए, या कहीं हम उनकी निर्ममता, उनकी निष्ठुरता संसार के समक्ष अनावृत न कर दें। किंतु लोहितांग मेरे भाई, हमें युद्ध करना है, और निर्णायक युद्ध। मैंने तुम्हें और सशक्त बनाने के हेतु विताल लोक से
एक अत्यंत बड़े ज्ञानी गुरु को आमंत्रित किया है। उनका नाम है देव कंपन। राम रावण के युद्ध से पहले रावण के बेटे अहिरावण की मायावी नगरी पाताल में बसा करती थी। रावण के साथ अहिरावण और उसके सत्ता का अंत हो गया, किंतु अहिरावण की माया और मायावी युद्ध कौशल उनके कुछ वंशजों के पास सुरक्षित रह गए, जिन्हें वो अपने साथ लेकर पतल से वितल लोग चले गए। देव कंपन के पास आज भी वो सारी विद्याएं और मंत्र शक्ति द्वारा उत्पन्न होने वाले दिव्यास्त्र हैं। सब मन लगाकर अध्ययन करना, और तुम चारों में से जो श्रेष्ठ होगा उसे राजकीय सम्मान प्राप्त होगा। जाओ, जाकर पूजा के लिए सरोवर से जल ले। मैं सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित किया जाऊंगा तो गुरुदेव को कितना गर्व होगा। ये तुमसे किसने कहा कि तुम सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो? तुमने देखा नहीं, गुरुदेव जब ये बात कह रहे थे तो उनकी दृष्टि मेरी ओर थी। तुम दोनों ही भ्रम में हो। गुरुदेव को देखा है कभी मुझे निर्देश देते हुए? इसका अर्थ यही है कि वो आश्वस्त हैं मेरी योग्यता को लेकर। तुम तीनों में कितना अहंकार भरा हुआ है। श्रेष्ठ कहलाने योग्य यदि कोई है हम चारों में तो केवल मैं। अच्छा, तो तुम श्रेष्ठ हो तो दिखाओ अपनी श्रेष्ठता। ये क्या हुआ? इनमें तो आपस में स्नेह है, और ये सब सब पिशाच कैसे बन गए? इन्हें मैंने पिशाच बनाया है, इनमें द्वेष उत्पन्न करके अब तुम्हें भी पिशाच बनाऊंगा। छात्रों, गुरु दक्षिणा का समय आ गया। आओ, गुरु के चरण स्पर्श करो। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम सब मेरे ही प्राण। नहीं नहीं, स्वामी, कोई व्यक्ति पिशाच कैसे बन सकता है? जब मन की वृत्तियां यदा कदा अनियंत्रित होकर दूसरों के शोषण और दूसरों के दमन में लग जाए तो व्यक्ति पिशाच हो जाता है। पिशाच को स्वयं पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। वो जो कुछ भी करता है पार्वती, उसे यही प्रतीत होता है कि वो अपने उत्थान के लिए कर रहा है, किंतु मूलतः वो पैशाचिक वृत्ति से ग्रस्त होता है। किंतु पिशाच के सुख और दुख क्या है? उनकी उपलब्धि का अर्थ क्या है? अपने जैसे पिशाचों का निर्माण कर अपनी संख्या में वृद्धि करना ही उनकी उपलब्धि है पार्वती। पिशाच वृत्ति को व्याधि की भांति समाज में फैलाने से उन्हें सुख मिलता है। वो यही चाहते हैं पार्वती
कि अधिक से अधिक व्यक्ति उनकी सोच और उनकी प्रवृत्ति से ग्रसित हो जाए। दूसरों की यातना और दूसरों के शोषण में ही उनका सुख है। उन्हें दुख होता है जब वो अपना ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, जब वो अपनी शक्तियों से किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाते। किंतु ऐसे व्यक्ति कौन है स्वामी? परम योगी, परम सत्यवादी, परम निर्लोभी, परम आत्म संयम। इन सब पर पैशाचिक वृत्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो शुभता का स्रोत है उन पर भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी परिणति ये है कि ये अपनी पैशाचिक वृत्तियों से मुक्त हो या इनका समूल नाश हो, क्योंकि ऐसी वृत्ति से ग्रसित व्यक्ति किसी भी स्थिति में समाज के लिए कल्याणकारी और हितकारी नहीं हो सकते। अब ये गुरु शिव भक्त पिशाच के बढ़ते हुए आतंक को रोकने का निमित्त बनेगा। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा करिए। उस पिशाच ने मेरे चारों शिष्यों को भी पिशाच बना दिया। उनकी मुक्ति कराइए प्राणेश्वर। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। तुम्हें ही तो इस पिशाच मोचन का निमित्त बनना था। अब इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लोहितांग, जिस उद्देश्य हेतु इतना परिश्रम कर रहे हो उसके लिए उचित आहार भी आवश्यक है। आओ भोजन करो। आड़ी के साथ क्या हुआ था? अन्याय। इतने प्रेम से उसका पालन पोषण किया था, एक अच्छी संतान की भांति वो हमारी कीर्ति को आगे बढ़ा रहा था, किंतु इससे पहले कि वो पूर्णतः पुष्पित होता, महादेव ने उसे एक मां के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। किंतु तुमसे मुझे मेरी संतान की पुनः प्राप्ति हुई है। तुमसे मेरे ममत्व की पुनः अभिव्यक्ति हुई है। क्या है ये महादेव? मेरे लिए स्पष्ट क्यों नहीं होता? ये कौन है जिन्हें संसार त्रिदेव समझता है, किंतु ये एक मां से उसकी संतान छीनने में संकोच भी नहीं करते? विश्वास नहीं होता कि एक मां को इतना बड़ा दुख पहुंचाने वाला वो है जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे पुत्र आदि की हत्या का प्रतिशोध अवश्य लोगे। पिशाच, ओ पिशाच, मेरे शिष्य को लौटा दो। पिशाच,
आओ गुरुदेव आओ, आपके शिष्य भी आपको पिशाच समाज में लाने के लिए व्याकुल है। गुरुदेव आज तो एक और प्रत्याशी लाए हैं हम सब पिशाचों के लिए। अच्छा है, देखने में तो हृष्ट पुष्ट प्रतीत होता है। ये न केवल मेरी रक्षा करने आए हैं, अभी तो मेरे शिष्यों को भी तुमसे मुक्त करवाने आए हैं और तुम्हें दंड देने आए हैं। देखते हैं गुरुजी, ये किसे ले आए? ये तो भय के कारण हिल भी नहीं पा रहा। ये रक्षा करेंगे आपकी? कपाली, भस्म कर दीजिए इन्हें, इन सबको। अंत पापी का नहीं, उसमें विद्यमान पाप का होना चाहिए। पापी कौन? हम? क्यों? हम पिशाच हैं, हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है, तो हम पापी कैसे? क्या व्याघ्र भी पापी नहीं होता? क्योंकि वो दूसरों को मारकर उसे खा जाता है। और मगरमच्छ, क्या वो पापी नहीं? समस्त संसार भी एक दूसरे के भक्षण से चल रहा है, तो फिर हम पापी कैसे हो सकते हैं? व्याघ्र और मगरमच्छ की क्रिया प्राकृतिक होती है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में उनकी यही भूमिका है, इसलिए वो जन्म से ही ऐसे हैं। किंतु तुम जो कर रहे हो उससे प्रकृति केवल असंतुलित होती है। और ये मत भूलो कि वो तुम जन्म से ऐसे ही नहीं, केवल अपने कर्मों के कारण ही पिशाच बने हो। क्या कर्म? अच्छा भला मंदिर में सेवा करता था, सेवा का ये फल मिला? यह सेवा का फल नहीं है, अपितु उस ईर्ष्या और उस महत्वाकांक्षा का दंड है, जिसके कारण तुमने एक शिव भक्त की हत्या की। तो उसमें अनुचित क्या था? मैं भी विद्वान था, किंतु महादेव के अन्य भक्त केवल बृहद का ही गुणगान करते थे। क्यों महादेव ने उन भक्तों में मेरे प्रति वो भाव जागृत नहीं किया? क्यों मेरे ज्ञान से लोग प्रभावित नहीं होते थे? क्यों लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते थे? क्योंकि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा परिश्रम केवल अपनी प्रशंसा के लिए ही प्रयासरत था। किंतु बृहद की भक्ति तो निस्वार्थ थी, उसे कभी कुछ नहीं चाहिए। वो केवल अपने आराध्य के बारे में ही सोचता है। जब भक्त की भक्ति इतनी निस्वार्थ हो तो उसकी दिव्यता अन्य भक्तों को अवश्य प्रभावित करती है। तो क्या प्राप्त हुआ उसे उस भक्ति से? मृत्यु? किंतु मैं पिशाच बनकर अपनी इच्छा से तो हूं। क्या तुम्हें कोई ग्लानि नहीं? क्या तुम्हें एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें पुनः यदि एक और अवसर दिया जाए तो तुम वैसा कभी नहीं करोगे जो तुमने किया? नहीं, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, और मैंने जो भी किया वो अनुचित नहीं था।
हो तुम लोग? हम महादेव के गढ़ हैं। पिता द्वारा पुत्र की हत्या हेतु सेना भेजना, ऐसी स्थिति से तो कोई भी विचलित हो जाएगा। यही हम हंसों का दुर्भाग्य है। जब जब हमने शीश झुकाया है, महादेव ने काटा है। कहाँ है आप? कहाँ है? क्यों नहीं आते हैं मेरे समक्ष? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइए, दूर करिए मेरी आशंकाओं को। क्या भ्रम है, क्या नहीं, स्पष्ट कीजिए। क्या उचित है, क्या नहीं, इस सत्य को उजागर करिए। क्यों? क्या कारण है कि आप मुझसे छुप रहे हैं? मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि आपका रूप कैसा है। जब मेरी उपेक्षा ही करनी थी तो जीवन क्यों दिया मुझे? क्यों? बोलिए, क्यों दिया जीवन मुझे? बोलिए, क्यों दिया? बोलिए, 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 क्यों दिया जीवन? कौन है ये? जानते हो जीवक, यही समस्या है कि तुम्हारे अंदर अंधकार है, किंतु उससे भी बड़ी समस्या यही है कि तुम्हें उस अंधकार का बोध ही नहीं। तुम उस अंधकार में वास करते करते उसी को प्रकाश समझने लगे हो। जब तक तुम उस धर्म के अंधकार को नहीं पहचानोगे, तुम धर्म के प्रकाश से दूर रहोगे। तुमने अपनी समस्याओं का समाधान सदैव बाहर देखा जीवक, जबकि प्रत्येक समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है। तुमने परिस्थितियों को परिवर्तित करने का प्रयास स्वयं किया, किंतु फिर भी तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं हुई। यदि तुम अपने विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास करते तो तुम्हें भी वही सम्मान मिलता जो बृहद को मिला। जानते हो कि तुम में और बृहद में एक अंतर क्या था? तुमने ये सोच लिया था कि तुम भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर चुके हो, पार कर चुके हो भक्ति के उस महासागर को, किंतु बृहद वो सदैव भक्ति के अथाह महासागर में डूबने का प्रयास करता, किंतु उसे यह सदैव ज्ञात था कि भक्ति का आरंभ अवश्य है, किंतु भक्ति का कोई अंत नहीं। ये महासागर तो अनंत है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष उगता है, किंतु बीज स्वयं वृक्ष नहीं है।
यदि वो अपने आप को ही वृक्ष समझने लगे और उसका विकास तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। और यही भूल भी तुमने ही की थी, स्वयं को संपूर्ण समझने की। आप कौन हैं? नहीं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको मेरी जीवन गाथा कैसे ज्ञात हुई? मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे उसका ज्ञात आपको कैसे हुआ? कृपा करके बताइए, इसका रहस्य क्या है? बताइए। आप जो भी हैं, आपकी दिव्यता हमें प्रभावित कर रही है। हे दिव्य पुरुष, कृपया कर दर्शन देकर हमें धन्य कीजिए। प्रभु, मैं जानता था मैंने पाप किया है, किंतु उससे लौटने का मार्ग नहीं दिखता था। पर आज आपके दिव्य वचन सुनकर मुझे अपने पाप की अनुभूति हुई है। प्रभु, यदि संभव हो तो हमें मुक्त कर दीजिए इस पिशाचिक जीवन से। अवश्य। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। प्रभु, आपने अपनी क्षमाशीलता का प्रमाण देकर इस स्थल को पावन कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहां पर स्थापित हो और अनंत काल तक यहां आने वाले भक्तों का कल्याण करें। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। मेरा ये विग्रह पिशाच मोचनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। पाषाण का सामना करना हो तो प्रशिक्षण भी पाषाण पर ही होना चाहिए।
जो अनुभूतियां मुझे इतने दिनों से हो रही है, क्या ये उसका प्रमाण है? खड़क से एक मूर्ति, ये कैसे संभव है? और यदि संभव है भी तो उसका तात्पर्य क्या है? पुत्र, माँ, माँ, आपको मेरी व्याकुलता की अनुभूति हो ही जाती है ना? क्योंकि जब भी मेरा मन अशांत होता है आप तुरंत प्रकट हो जाती हैं। हाँ पुत्र, माँ अपने संतान के सुख दुख से कभी अनभिज्ञ नहीं होती। हम जानते थे कि इस मूर्ति को देखकर तुम्हारा मन कई प्रश्नों से भर जाएगा। तुम जिसे खोज रहे हो, ये उसी का पहला सार्थक परिणाम है। हाँ पुत्र, ये मूर्ति उन्हीं की है जिनके तुम अंश हो। तुम उन्हें देखना चाहते थे ना, इसीलिए उन्होंने अपने इस रूप के दर्शन तुम्हें इस प्रकार से दिया है। किंतु ये अपूर्ण क्यों है? क्योंकि तुमने उन्हें अपने मन में पूर्णतः ढूंढा ही नहीं है। प्रयास करो पुत्र, एक दिन महादेव अवश्य तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन देंगे। पुत्र, हम तुम्हारे प्रयास से प्रसन्न हैं। किंतु माँ, मूर्ति कला के बारे में तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो फिर ये कैसे? पुत्र, तुम्हारा जन्म महादेव के तांडव से उत्पन्न श्वेत बूंद से हुआ है, इसलिए तुमने भी उनकी कई कलाएं विद्यमान हैं। माँ, क्या ये सरल नहीं होगा यदि आप मुझे महादेव का परिचय दे दें? नहीं पुत्र, तुम्हें अपना मार्ग स्वयं ढूंढना होगा, तभी तो तुम्हें अपने जीवन के मूल्य उद्देश्य का बोध होगा। और उसके लिए महादेव को खोजने की ये यात्रा अनिवार्य है।